एक फेसबुक का मेरा अकाउंट हो गया था, हैक हो गया था, तो मैंने उसको वापस रिकवर करने की कोशिश की। तो चलो मैंने दूसरा अकाउंट बनाया, दूसरे अकाउंट पे मैंने एक पोस्ट की कि मेरा जो पिछला अकाउंट है वो हैक हो गया। और उस सिर्फ हैक का मैंने जो वर्ड लिखा था, लोग उसको एक्सेस करके, कोई अंग्रेज कोई गोरे दो तीन कमेंट्स उन्होंने नीचे किए कि भाई अगर आपको आपकी कोई अकाउंट वगैरह हैक हो गया तो आप जो है ना इस बंदे से रब्ता करें। ठीक है, तो ये उन्होंने उसके नीचे पोस्ट के नीचे आकर कमेंट किया और ऑफ पेज एसईओ की, और अपने उस वेबसाइट का लिंक दिया कि आप इस वेबसाइट पर जाओ और इस बंदे से रब्ता करो। तो ऑफ पेज का मतलब ये है कि आप कहीं पर कमेंट कर लेते हैं, या अक्सर आपने देखा होगा कहीं पर फेसबुक की किसी पोस्ट के नीचे लोगों ने अपने कमेंट दिए होते हैं। कहीं पर कोई अक्सर मैच की लाइव चल रही होती थी पीएसएल के बीच में, या वर्ल्ड कप के बीच में, तो उधर उनके मैसेजेस के बीच में जो है ना उन्होंने अपने डाले होते हैं कि यूट्यूब मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तो वो अपनी जो है ना वो एसईओ कर रहे होते हैं, अपने जो अपनी चीज है उसको वहां पर बेच रहे होते हैं कि आप इस तरीके से इस लिंक पर जाकर मेरे हो जाए। इसी तरह वो वेबसाइट का लिंक भी देते हैं कि वेबसाइट पर जाओ, और उसके थ्रू इसको आई थिंक वो लिंक वहां पर पेस्ट करते हैं और इसके थ्रू पहुंच जाते हैं। ठीक है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही। ठीक है, अब आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। यहाँ हमारे साथ एक और हैं, सर बैठे हुए हैं, उन्होंने भी आपको समझा दिया है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं ड्रॉप शिपिंग मॉडल की तरफ। अब ड्रॉप शिपिंग भी जो है हम कर सकते हैं। इसके थ्रू भी मतलब ड्रॉप शिपिंग में भी बेसिकली हम डिजिटल मार्केटिंग ही कर रहे होते हैं, हम किसी और की प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे होते हैं सेल करने में, और हम अपना प्रॉफिट जो है वो यहाँ से अर्न कर रहे होते हैं। तो इस चीज को समझने के लिए पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, एक हमारा स्टोर होगा, ऑनलाइन स्टोर कह लें, ई कॉमर्स वेबसाइट कह लें, ठीक है। एक हमारी वेबसाइट होगी, ठीक है। उसके बाद हमारा एक सप्लायर होगा। सप्लायर क्या हो सकता है? हमारा मैन्युफैक्चरर हो सकता है जो कि चीजें बना रहा है, या फिर कोई ऐसी कंपनी हो सकती है जो कि होल सेल पे चीजें सेल कर रही हो, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने हमने कोई चीज परचेज नहीं करनी, ठीक है। हमने कोई चीज अभी परचेज नहीं की, हमने सिर्फ क्या किया है कि हमने अपनी एक वेबसाइट बनाई है जिससे हमने चीजें, जिसकी चीजें सेल आउट करनी है, हमने उससे कांटेक्ट किया है, ठीक है। सप्लायर से कांटेक्ट किया है। सप्लायर हमारा वो है जिसके पास होलसेल में चीजें पड़ी हुई हैं, या तो वो मैन्युफैक्चरर है या उसकी फैक्ट्री है, वो चीजें बना रहा है, डेवलप कर रहा है वो चीजें। और फिर हम उसे क्या करेंगे कि हम उसे कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब जब हम उसे कांटेक्ट कर लेंगे, तो अब हम, आपने एक वेबसाइट बना ली, हमने हमने उसकी प्रोडक्ट्स अपनी वेबसाइट पे जो है वो अ, रख ली हैं, शोकेस कर ली हैं। लाइक कोई टी शर्ट है, शूज हैं, हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, और इस तरह के डिफरेंट जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं वो हो सकती हैं, ठीक है। हमने क्या किया, हमने एक स्टोर पे लगा लिया। अब हमें जो सप्लायर से हमें वो चीज मिली है, लाइक वो हमें 600 की मिली है, या हमें वो 1200 की मिली है, सपोज हमें वो 1200 की मिली है। अगर हमें वो चीज 1200 की मिली है तो उस पे हम आवाज अपने नहीं आ रहा। अब आवाज आ रही है आपको? हेलो। नगीना, आपको आवाज आ रही है? और किसी को आवाज नेट आ का रही है? इशू हर तरफ चल रहा है आज। जी जी, आपकी आवाज आ रही है। जी सर। अच्छा, उसके बाद क्या है, सप्लायर से कांटेक्ट कर लिया है।
तो हम अपनी वेबसाइट पे जो है वो चीज़ें शो ऑफ कर ली हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैं बात कर रहे थे कहाँ पहुंचे थे हम लोग, के हाँ 1200 की चीज़ है, हमने सप्लायर से ली है 1200 की। हमने अपनी वेबसाइट पे उसमें अपना मार्जिन ऐड कर लिया, लाइक हमने वो 1200 की 1500 लिख के अपनी वेबसाइट पे लगा ली है। अब वो 1500 में क्या होगा कि जब हमें, हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ सबसे ज़्यादा कस्टमर है, क्योंकि हमारी परचेजिंग जो हमारी वेबसाइट से परचेज करना है वो हमारे कस्टमर ने करना है, ठीक है। अगर कस्टमर आएगा तो हमारी चीज जो है वो सेल आउट होगी, ठीक है। अब हमने ना 1200 की चीज को 1500 में अपनी वेबसाइट पे लगा लिया हुआ है, ठीक है। अब ये कस्टमर आएगा, ये हमसे चीज परचेज करेगा, ये हमें रिक्वेस्ट कर देगा। हम क्या करेंगे, हम अपना ऑर्डर जो है वो सप्लायर को दे देंगे। अब सप्लायर क्या करेगा, जितनी भी इनकी इसकी बॉक्सिंग होगी, इसको पैक करना होगा, इसको डिलीवर करना होगा, वो सारा काम जो होगा वो सप्लायर का होगा, ठीक है। सप्लायर से हमने 1200 में चीज ली, मतलब सप्लायर ने कहा कि मैं आपको 1200 की चीज दूंगा। अब ऐसा होगा कि हमने 1500 की बेची, मतलब 300 हमारा जो है वो हमारा प्रॉफिट हो गया। हमने 300 अपना प्रॉफिट रखा और चीज को सेल आउट कर लिया। तो ये असल में बात है ड्रॉप शिपिंग की, कि लाइक हमें चले एक वेबसाइट की जरूरत होती है, एक वेबसाइट हमें बनानी पड़ती है, ठीक है, जिसमें हम अपनी चीजें शोकेस करते हैं, हम अपनी चीजें उसमें रखते हैं ताकि लोगों को पता चले। लेकिन इसमें हम अपनी मार्केटिंग के थ्रू हमने इस तरह से उसकी मार्केटिंग करनी होती है, जैसे हमने पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में कहते रहे हैं कि हमने उसको टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाना है, ठीक है, वो हमने सब करना है। हमने अपनी वेबसाइट की एसईओ करनी है, हमने उसको इस तरह से करना है कि वो सब तक पहुंच जाए, ठीक है। जब वो सबकी रीच में आ जाएगी, लोग उसको जानने लग जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली जब लोग उसको जानने लग जाएंगे तो वो हमारे कस्टमर बनेंगे, वो हमारे कस्टमर बनेंगे तो हमसे परचेसिंग कर रहे होंगे। तो इस तरह से ये होगा। फायदा अब इस चीज का हमने देख लिया कि ड्रॉप शिपिंग होता क्या। अब हम इसका देखते हैं कि फायदा क्या। फायदा ये है कि हमें कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ी। सम टाइम ऐसा होता है कि हम इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, कोई बल्क में चीजें, बहुत ज्यादा चीजें जो है वो खरीद के ले आते हैं, लेकिन वो आगे से सेल नहीं होती, ठीक है। जब वो सेल नहीं होंगी तो हमारा प्रॉफिट नहीं होगा और सम टाइम हमें बड़ा बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है, ठीक है। अगर देखें जैसा कि अर्थक्वेक आ जाए, मतलब जंजला आ जाए या कोई आग लग जाए, डिफरेंट इस तरह के कुछ भी हो सकता है ना, जो कि क्या उसे बोलते हैं कि नेचुरल जो होते हैं, नेचुरल डिजास्टर जो होते हैं, अगर कोई भी नेचुरल डिजास्टर आ जाएगा तो उसके थ्रू हमारी, मतलब इस तरह की हो सकता है कि हम न्यू बिजनेस कर रहे हैं और हमें इतना ज्यादा नुकसान उठाना पड़ जाए। मे बी ऐसा हो सकता है कि हमने लोन लेके अपना बिजनेस स्टार्ट किया हो, ठीक है। तो स्टार्टअप के लिए जो ड्रॉप शिपिंग है ना, ये बेस्ट है। आपको सप्लायर भी मिल जाएगा, आपको सप्लायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाएगा, ठीक है, मैन्युफैक्चरर है वो मिल जाएगा। लेकिन मेन चीज है कि आपने अपने कस्टमर को टारगेट कैसे करना है, आपने अपने कस्टमर तक अपनी बात कैसे पहुंचानी है, अपने अपने कस्टमर तक अपना मैसेज है, अपना बिजनेस है, वो कैसे कन्वे करना है। मेन पॉइंट जो है, मेन फोकस की जो चीज है वो यही है, ठीक है। तो उसके लिए हमें डिजिटल मार्केटिंग करनी पड़ेगी ताकि लोग हमारी वेबसाइट पे आएं और हमसे परचेजिंग करें। अगर आप ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो आपको खुद की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ, अगर आपने लाइक ऐड चलाने हैं, आपने पेड ऐड चलाने हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको देख सकें, तो फिर आपको थोड़ा बहुत पे करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उतना ज्यादा नहीं जितना कि आपको इतना नुकसान इस तरह से उठाना पड़े। तो ड्रॉप शिपिंग जो है मॉडल, वो इस तरह से कुछ काम करता है। समझ आ रही है? जी मैम समझ आ जी रहा है। जी, बस रिकॉर्ड भी हो रहा है ना साथ साथ इंशाल्लाह। जी जी, रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा, अब सोशल मीडिया मार्केटिंग को देख लेते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग में प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था, इसमें हम आज थोड़ा सा फर्दर डिटेल में देख लेते हैं। यू कैन रीच टू योर टारगेट ऑडियंस, मतलब कि आप अपनी टारगेट ऑडियंस जो है आप उसको उस तक पहुंचा सकते हैं अपना मैसेज, ठीक है। आपकी टारगेट ऑडियंस जो है वो आसानी से आप, मतलब सोशल मीडिया को यूटिलाइज करते हुए आप अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक बार डिस्कस की थी कि जैसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती थी, हम लोग पंफलेट डिजाइन करते थे, ब्रोशर डिजाइन करते थे, और हमने क्या करना होता था, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता था, लोगों तक पहुंचाना होता था, लोगों को देना होता था। तो वो एक एरिया बाउंड हो जाता था, स्पेसिफिक एरिया हो जाता था कि इस
एरिया के अंदर अंदर ही करना पड़ता है। अगर आपको फर्दर दूसरी सिटीज में जाके करना, आप चाहते हैं कि दूसरी सिटीज में जाके करें, तो आपको फिर उधर खुद ही जाके वहां पे भी जाके खुद ही पंफलेट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ते हैं, पड़ेंगे। ठीक है। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया को यूज करते हैं तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। आप सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू क्या करते हैं, अपनी पोस्ट बनाते हैं और आप उसको बूस्ट कर देते हैं, आप उसको फेसबुक, इंस्टाग्राम और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे अपलोड करते हैं और अपना टारगेट सेट कर लेते हैं, तो आपकी टारगेट ऑडियंस तक वो चीज चली जाती है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है ईमेल मार्केटिंग। अब हमने सोशल मीडिया की तो बातें काफी ज्यादा कर ली। ईमेल मार्केटिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ईमेल मार्केटिंग, इससे क्या होता है कि सम टाइम आप लोग जब परचेजिंग करते हैं ऑनलाइन, आपने ऑनलाइन कोई वेबसाइट है, उससे कोई चीज परचेज की है और आपने उस पे लिखा, उन उन वो क्या करते हैं, आपकी ईमेल मांगते हैं, आपका नेम मांगते हैं, आपका फोन नंबर उनको चाहिए होता है, आपका एड्रेस चाहिए होता है। ठीक है। आपकी सिटी का उनको डाटा चाहिए होता है। आप ये सारी चीजें, एक फॉर्म आता है जब आप ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं तो फॉर्म फिल करते हैं। ठीक है। जिसमें आप ये सारा डाटा देते हैं। अब वो जो ईमेल है ना, आपको रिटर्न बैक ईमेल भी आती है कि आपका ऑर्डर कंफर्म हो गया। अब क्या होता है कि जब उनके पास बहुत सारी ईमेल्स आ जाती हैं, तो वो ईमेल के थ्रू मार्केटिंग कैसे करते हैं, वो इस पे प्रमोशन लगा देते हैं। प्रमोशन लगा देते हैं किस तरह से कि हाँ जी, हमारा 50% सेल जो है वो इस डेट से इस डेट पे स्टार्ट होने वाली है। जैसा कि अब रमजान के बाद ईद आ रही है, तो अब ईद की सेल लगेगी कि हाँ जी, ईद पे हम 50% ऑफ दे रहे हैं, और लोगों को पहले ही ईमेल्स करना शुरू कर देंगे कि ईमेल करेंगे तो लोगों तक ये बात पहुंच जाएगी। ठीक है। तो इस तरह से ईमेल मार्केटिंग होती है और ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाता है अफिलिएट मार्केटिंग। अब हम देखते हैं कि अफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है। अफिलिएट मार्केटिंग इस तरह से है, लाइक सेलिब्रिटीज देख लें। ठीक है। सेलिब्रिटीज क्या होती हैं कि कोई कंपनी जो है वो किसी सेलिब्रिटी के पास जाती है, अब उन्हें जाके वो बोलती है कि आप हमारे ब्रांड की प्रमोशन करें, हम आपको इतने पैसे देंगे। ठीक है। तो अफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है कि अब देखें, जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, इन सब के अपने पेजेस होते हैं सोशल मीडिया पे। ठीक है। अब वो जब और इनके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं, बहुत ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं। ठीक है। अब जब लोग देखें, अब एक चीज है, एक आम पर्सन वो चीज बेच रहा है। लाइक एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हम कह लें, किसी जूस की एग्जांपल ले लें। अगर कोई एक आम पर्सन जूस बेच रहा है तो ज्यादातर लोग उसकी तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है। अगर कोई एक सेलिब्रिटी है, लाइक कोई एक्टर है, कोई एक्ट्रेस है जो कि ये चीज उसकी एडवर्टाइज कर रहे हैं, तो लोग सारे भाग के उसकी तरफ जाएंगे, वो उसको लेना चाहेंगे। ठीक है। अगर कोई क्रिकेटर उसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, अगर कोई फुटबॉलर उसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, तो लोग उसकी तरफ जाते हैं, मतलब ब्रांड की तरफ जाते हैं कि हाँ भाई, ये इस बात, क्योंकि सेलिब्रिटी है और सेलिब्रिटी ये चीज यूज कर रही है, इसका मतलब है कि ये वाकई कोई अच्छी चीज है। ठीक है। तो इस तरह से ये एफिलिएशंस होती हैं। ठीक है। कि आप किसी को स्पॉन्सर्ड कर देते हो, तो जब आप इस तरह से करते हो तो फिर आपके पास ऑडियंस जो होती है वो ज्यादा आती है। अभी आजकल जो ज्यादा ट्रेंड चला हुआ है टिकटॉकर्स का, बहुत ज्यादा है, जो टिकटॉक पे जिसके ज्यादा फॉलोअर्स हैं, इस तरह से उनसे एफिलिएट मार्केटिंग करवाई जाती है। डिफरेंट टिकटॉकर्स का आपको पता होगा। ठीक है। उनको क्या कहते हैं, कोई लेस की कर रहा है, कोई किसी गेम की कर रहा है, एडवर्टाइजमेंट कर रहा है कि हाँ ये, लाइक आप लोग भी खेलते होंगे पबजी वगैरह, इस तरह के गेम्स जो हैं। ठीक है। इनकी एडवर्टाइजमेंट वो कर रहे होते हैं। ठीक है। तो इसी तरह से एफिलिएशंस हो जाती हैं कि आप लोगों को, ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं। ठीक है। जिनको ज्यादा लोग जानते हैं, जिनको दुनिया जानती है। ठीक है। आप उनके थ्रू अपने ब्रांड की, अपने प्रोडक्ट की, अपने बिजनेस की मार्केटिंग करवाते हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये एफिलिएट मार्केटिंग जो होती है वो होती है। तो इसके अलावा ये कुछ टूल्स हैं। पहले लेक्चर में मैंने ये पहले 2 टूल्स की आपको असाइनमेंट दी थी, तो अब ये 4 टूल्स हैं। ठीक है। तो इस 4 टूल्स को आपने देखना है। इनको वन बाय वन करके हम लोग करेंगे भी, लेकिन आपने इन चारों टूल्स को वो देखना है कि इनके साथ कैसे काम होता है। तो थैंक यू। थ्योरेटिकल क्लास जो है वो तो हमारी खत्म होगी। आज हमने थोड़ी सी प्रैक्टिकल काम भी करना है। प्रैक्टिकल काम इस तरह से करना है कि हमने एक प्रीवियस लेक्चर में एक पोस्ट डिजाइन की हुई थी शूज की। आज हम ये देखेंगे कि हमने उस नेक्स्ट हम फेसबुक पे पेज बनाना भी सीखेंगे। जब पेज बनाना सीखेंगे तो पेज से कैसे हम उसको एडवर्टाइज करेंगे वो भी देखेंगे। लेकिन फिलहाल आज हम सिर्फ इतना देखना चाह रहे हैं कि अगर हमने एक पोस्ट बनाई है तो उसको फेसबुक पे कैसे अपलोड करना है। ठीक है।
तो इसके लिए ये फेसबुक अकाउंट मैंने एक रखा हुआ है, इसको दिखा देते हैं। अच्छा जी, अब आपने जब भी पोस्ट करनी है अपनी फेसबुक पे, तो यहाँ पे फोटोज में जाना है, ठीक है। आपने फोटोज में जाना है, हम अपनी वही पोस्ट जो है वो अपलोड करेंगे जो हमने बनाई थी। ये शूज की पोस्ट बनाई हुई थी हमने, हम इसको अपलोड करेंगे। आपने इसको इस तरह से अपलोड कर लिया, आपने बिल्कुल क्या करना है, इस पर क्लिक करना है और जाके अपलोड कर लेना है। दूसरा, यहाँ पे मेन पॉइंट ये है, चेक इन। आप लोकेशन कौन सी देना चाह रहे हैं। मेन चीज ये है कि आप किस इलाके की ऑडियंस को टारगेट करना चाह रहे हैं, किस सिटी की ऑडियंस को टारगेट करना चाह रहे हैं। कराची को करना चाह रहे हैं, इस्लामाबाद को करना चाह रहे हैं, लाहौर को करना चाह रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट को करना चाह रहे हैं। ये सारी इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। हम कहते हैं कि हम लाइक, चले हम कराची को टारगेट कर लेते हैं कि हमारी जो रीच है वो कराची तक जाए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है टैग पीपल। टैग पीपल बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आप जब आप किसी को टैग करते हैं ना, वो लिटरली और जरूर आके आपकी पोस्ट को देखता ही देखता है। जब आप टैगिंग करते हैं ना, तो उसके साथ एसोसिएट हो जाती है ये पोस्ट, उसके साथ जुड़ जाती है, उसे नोटिफिकेशन चला जाता है, ठीक है। जब उसको नोटिफिकेशन जाएगा तो वो आपकी पोस्ट जो है वो ओपन करके देखेगा जरूर, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंट पीपल होंगे, हम इनको सेलेक्ट करते जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों ने इनको सेलेक्ट कर लिया है, अब हम इसे डन कर लेते हैं, ठीक है। चेकिंग भी हो गया, ये भी सब हो गया। अच्छा जी, अब हमने इसकी टैगलाइन लिखनी है, ठीक है। हमने इसकी टैगलाइन लिखनी है। हम क्या करना चाह रहे हैं, हम अपने शूज को सेल आउट करना चाह रहे हैं, तो हम इसकी कोई अच्छी सी लिखेंगे, 50% 50% डिस्काउंट, ठीक है। हमने 50% डिस्काउंट लिख दिया है, अवेलेबल। चलें कुछ इस तरह से। अब इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज ये है जिसकी वजह से हमारी ऑडियंस आएगी। हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, हम लोगों ने हैश टैग्स की बात की थी। हैश टैग्स की बात की थी कि उसकी वजह से हमारी रैंकिंग होती है, लोगों तक वो ज्यादा से ज्यादा पहुंचती है। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने हैश टैग्स इसके बनाने हैं, तो वो हम कैसे बनाएंगे। डाटा, ये हैश टैग जनरेटर, हमने हैश टैग जनरेटर ओपन कर लिया, ठीक है। अब क्या करना है, हमने यहाँ पे जाके हैशटैग्स बनाने के लिए, हम जिसके हैशटैग बनाना चाह रहे हैं हम वो लिखेंगे, तो ये हमें खुद से ही हैशटैग्स बना के दे देगा। तो हैशटैग जनरेटर हमने शूज के बनाने हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं शूज। इसे सर्च आउट करेंगे, यहाँ पे सिर्फ आपने उस टैग का नाम लिखना है जिसके आप हैशटैग्स बनाना चाह रहे हैं, और उसके बाद सर्च पे कर देंगे। देखें, शूज हैशटैग जनरेटर। अब ये जितने भी शूज से रिलेटेड टैग्स हैं, लाइक फैशन है, स्टाइल
है, स्नेकर है और शॉपिंग है, नाइक है, जितने भी इन्होंने लिखे हैं ना, इनमें से आपने कुछ देख लेना। ये क्लोथिंग के भी आ गए हैं, लेकिन आपने इनको अपनी मर्जी के मुताबिक एडिट कर लेना। हम इसको कॉपी कर लेते हैं और अपनी पोस्ट पे जाते हैं, और पोस्ट में जाके हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। जो इररेलेवेंट है, जो हमारी पोस्ट के रेलिवेंट नहीं है, हम उसको हटा देते हैं। जैसा कि यहाँ पे हम लोग बैग्स का तो नहीं कर रहे, लेकिन अगर हमारे ब्रांड में बैग्स भी हैं तो हम तब भी कर सकते हैं। और ये जो कुछ है हम इन्हें हटा देते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग भी आ जाएगा, और ये आपने देखना है कि आपसे रेलिवेंट कौन से हैं। आपने सिर्फ वही टैग्स रखने हैं जो आपसे रेलिवेंट होंगे, ठीक है। फैशन, स्नेकर। अब लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, ये सर्च कर रहे होते हैं, शॉपिंग कर रहे होते हैं, नाइक और फैशन, शूज, इस तरह की चीजें जो होती है ना, वो सर्च आउट कर रहे होते हैं, ठीक है। जब वो ये सर्च आउट कर रहे होंगे तो आपकी पोस्ट भी उनको शो हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम इसको पोस्ट कर देते हैं। इस तरह से क्या हुआ है कि हमारी जो पोस्ट है वो अपलोड हो गई है। ये देखें, हैशटैग्स के साथ। तो इस तरह से हम जो है वो अपनी पोस्ट को अपलोड कर सकते हैं। और किस तरह से हमने सेटअप करना है, हमने ये देखा कि हमने लोकेशन क्या सेलेक्ट करनी है, हमने हैशटैग्स क्या यूज करने हैं कि ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको यूज, मतलब जो लोग ये कीवर्ड सर्च करेंगे उनको हमारी पोस्ट जो है वो शो हो जाएगी, ठीक है। सर अब आप डिस्कस कर लें इनसे, स्टूडेंट से बात कर लें। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी जी सर, आवाज आ रही है। नेट का बहुत ज्यादा इशू चलता रहा है। आप लोगों को समझ आ गई ना कि सोशल मीडिया पे किस तरह से पोस्टिंग करनी है, अपनी टारगेट ऑडियंस का सिलेक्ट करना है, उसको मतलब किस सिटी के लोगों को आप दिखाना चाह रहे हैं। लेकिन जब हम पेज बनाएंगे और फिर वहां पे भी काफी सारी चीजें होंगी, वो फर्दर क्लियर हो जाएगा। नूर सरबाज भाई, जी जी सर। मैंने कहा आप मुझे जरा मैसेज कर दीजिएगा पर्सनल में, तो आप अपना एडमिशन भी करा लें और थोड़ा सा और भी साथियों को जो है उसके अंदर मुतवज्जे करें। मोमिन भाई, आप सुनाएं।